आज का संदेश हमारा क्या है, कितने लोगों को मालूम है? थोड़ा हाथ खड़ा करके दिखाइएगा। भाई साहब आप लोगों को नहीं मालूम? अच्छा आपको बताओ, आपको नहीं मालूम, आप तो ऐसे हाथ खड़ा करें, पहले सुना करिए मैं क्या बोलता हूँ। आज का हमारा संदेश क्या है? केवल वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनको मालूम है आज का हमारा संदेश। ओके, विशाल बताएंगे। शैतान ने जो दे दिया उसे वापस। तारीफ जाए जोर से। जो शैतान ने हमारा ले लिया है, जो हमारा अपना था, उसको बोलो उसको वापस छीन लो। कितने लोग शैतान से छीनना चाहते हैं? नहीं छीनना चाहते? हेलो, कितने लोग शैतान से छीनना चाहते हैं? सुनिए, इसका एक तरीका है। एक मैंने आयत भी लिखी थी वहां, कितने लोगों को वो आयत याद है? मैंने जो इस टाइटल को दिया, व्हाट्सएप पे डाला, ग्रुप में डाला और साथ में स्टेटस पे डाला, उसमें एक आयत भी लिखी थी मैंने। कितने लोगों को वो आयत मालूम है? पता दिखाइए कि एकदम हाथ उठा के खड़ा नीचे नहीं करना। एक बस बताइएगा कौन सी आयत थी? यहोशू 18 अध्याय 2 और 3 आयत, उसमें लिखा हुआ था। कितने लोगों को मालूम है यहोशू की किताब नया नियम में है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ दिखाइए। प्रभु का धन्यवाद, 2 लोग हाथ उठा रहे हैं आगे से। परमेश्वर का धन्यवाद, उनको मालूम है यहोशू की किताब नया नियम में है। धन्यवाद आपके लिए। नहीं, मैंने नया में बोला। मैंने कहा कितने लोगों को मालूम है यहोशू की किताब नया नियम में है? आगे से 6ठी किताब है और उत्पत्ति से 6ठी किताब है यहोशू की किताब। और यदि आपको उत्पत्ति भी नहीं पता तो फिर आगे आइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यदि उत्पत्ति की किताब भी आपको पता नहीं है कहां पे है, तो फिर आगे आ जाइएगा, आपके लिए दुआ करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम सीखेंगे कैसे शैतान के हाथ से छीनना है, हमारी चंगाई कैसे छीननी है, हमारा छुटकारा कैसे छीनना है, हमारी आशीष कैसे छीननी है, क्योंकि वो सब शैतान के पास है। हमें छीनना है उसके हाथ से, सीखना पड़ेगा हमें। इसलिए जितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए, यदि आज आपने सीख लिया इस बात को कि कैसे हम शैतान से छीन सकते हैं, तो आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा यदि आज आपने सीख लिया कैसे शैतान से छीनना है। इससे पहले कि मैं उस आयत को पढ़ूं, एक सच्ची घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसके बाद हम उस आयत में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बंद कर दीजिए, इधर देखिएगा। एक औरत थी और उससे एक बीमारी हो गई और वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बोलने लगी, डॉक्टर मुझे एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई, बहुत समस्या है और मुझे ऐसा लगता है मैं मर रही हूं, बस प्राण निकल जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं जिस जगह पर भी अपनी उंगली रखती हूं वहां पर दर्द होता है। मैं माथे पर लगाती हूं उंगली, माथे पे दर्द होता है, पैर में लगाती हूं, पैर में दर्द होता है, घुटने पे लगाती हूं, घुटनों में दर्द होता है, कान में लगाती हूं, कान में होता है, गाल पे लगाती हूं, गाल में। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं जहां पर दर्द ना होता हो। मैं दर्द से चिल्ला रही हूं और मैंने गूगल पे सर्च किया और इस बीमारी का नाम मैंने लिखा है, इसलिए मैं उसको पढ़ूंगा। जब उसने गूगल में सर्च किया, उसने बताया, मैंने गूगल में इस बीमारी को सर्च किया और गूगल ने मुझे बताया है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया, उसने गूगल ने लिखा ये आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, ये एक तरह से कैंसर है। इसलिए मैं बोलता हूं गूगल को सब कुछ नहीं मालूम। हेलो हेलो, लेकिन आज का मॉडर्न युग क्या करता है? गूगल आंटी से पूछते हैं सब कुछ, कुछ नहीं मालूम क्या करते हैं वो? बोलो, सबके पास है ना? किसी को कुछ नहीं आता तो किससे पूछेंगे? गूगल आंटी से। उसमें गूगल में डाउनलोड वो करेंगे, टक 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 टक, इवन रास्ता भी बताता है, मेरी गाड़ी में भी है, कहीं नहीं, कहीं कुछ पता कहां पहुंचना है उसमें डाल दो, वो अपने आप लेके जाएगी।
लेकिन गूगल को सब कुछ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, अभी पिछले संडे जो मेरे दोस्त इधर आए थे, कितने लोगों को मालूम है जिन्होंने प्रचार किया था, मालूम है ना, पंजाब से। उससे पहले भी वो एक बार आए थे, संडे को नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने बोला मुझे लोकेशन सेंड कर दो और मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैंने उनको यहाँ की लोकेशन सेंड कर दी और वो आ रहे थे फटाफट। और मालूम है गूगल क्या करता, वहां नलका है, जब हम अंदर मुड़ते ना नलका है, वो देहरादून की तरफ से आ रहे थे, मान लीजिए यहां से मुड़ना है और केवल इतना सा आगे निकल गए ना, गूगल क्या करेगा मालूम है? बिल्कुल भी नहीं। गूगल रॉन्ग नहीं कहेगा कभी भी। गूगल अगली गली में घुसा देगा, कभी भी नहीं बोलेगा रॉन्ग। आप कभी, वो गूगल कभी नहीं कहेगा गली आप गलत पकड़ ली, वो अगली गली में घुसा देगा। इसलिए थोड़ा सा आगे निकल गया, गूगल उसको दाना मंडी में लेगी, वहां से गाड़ी आ ही नहीं सकती, समझे? इसलिए डोंट यूज गूगल। गूगल पे ज्यादा भरोसा मत करें, गूगल को सब कुछ नहीं पता है। लेकिन एक बात श्योरली बोल सकता हूं, यिर्मयाह 33:3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुझे सब बातें बताऊंगा, और जिन्हें तू नहीं भी समझता वो भी बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गूगल पे भरोसा मत कीजिए। मॉडर्न जमाने के लोग, जवान बच्चों, गूगल आंटी पे भरोसा मत कीजिए, आंटी धोखा दे सकती है। लेकिन अपने पापा पे भरोसा कीजिए, उसके वचन पे भरोसा कीजिए, वो सच्ची बात बताएगा और सही बताएगा और टाइम पे बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आंटी क्या बोलने लगी डॉक्टर को, डॉक्टर मैंने गूगल में सर्च किया है, फाइब्रोमाइल्जिया बता दिया है, जो एक तरह का कैंसर है, मैं मर रही हूँ। और थोड़े दिन पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के पास भी गई थी, मेरे रिश्तेदार ने बोल दिया, हाँ हमारे दूर का रिश्तेदार थी, उसको भी यही बीमारी थी, जहां हाथ लगाती थी वो भी दर्द होता था, 1 हफ्ते में मर गई। और इसने सोचा मुझे तो 3 दिन हो गए दर्द होते हुए। फिर एक और रिश्तेदार के पास गई, उन्होंने बोल दिया, हाँ हमारे पड़ोस में एक औरत थी, उसको भी यही बीमारी थी। लेकिन वो बीमारी क्यों हुई? क्योंकि किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसपे तंत्र क्रिया कर दी थी, उसको ये बीमारी हो गई थी। अब मुझे सोच रही, इसका मतलब मेरे ऊपर भी किसी ने, बोलो, किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसलिए मुझे ये बीमारी होगी। तभी जिस डॉक्टर के पास गई थी, उसने बोला ठीक है आपका चेकअप करते हैं। उसका पूरा चेकअप किया, समस्या मालूम है कहां थी? हेलो, समस्या मालूम है कहां थी? समस्या ये थी कि उसकी उंगली में एक कांटा लगा हुआ था। हेलो, उसकी उंगली में एक कांटा लगा हुआ था और वो जहां भी उंगली रखती थी, बोलो, वही दर्द होता था। ना तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया था, ना किसी ने जादू टोना किया था, ना उसको कोई ऐसी परेशानी थी, लेकिन उसकी उंगली में कांटा था। लेकिन वो क्या हो रहा है, जहां भी रख रही है दर्द हो रहा है, माथे पे रख रही माथे पे हो रहा है, यहाँ रख रही यहाँ हो रहा है, कान पे लगा रही, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही। वो सोच रही है मैं जहां भी रख रही हूँ उंगली, दर्द हो रहा है, इससे मैं मरने वाली हूँ। आज के मसीही लोगों का भी हाल यही है। हेलो, आज के जो मसीह लोग हैं उनका भी हाल ऐसे ही है। और वो इस कांटे के समान, ये कांटा क्या है? ये कांटा उनके विश्वास करने का तरीका है। आपको अपने विश्वास करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये क्या विश्वास कर रही थी? मुझे कोई बीमारी हो गई है इसलिए मैं मर रही हूँ। ये क्या विश्वास कर रही थी? किसी ने जादू टोना कर दिया है। आज के मसीह लोग जो है वो गूगल के ऊपर विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो दोस्त मित्र पे तो विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो अपने रिश्तेदार की बातों पे विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास। एक दूसरे को पूछो, आप भी ऐसे ही हो क्या? पूछे क्या जवाब मिला? मालूम है हमारा सोच, हमारे विचार ऐसे हो चुके, हमारे विश्वास करने के तरीके ऐसे हो चुके, क्योंकि हम जिस स्थान के ऊपर पैदा हुए
सुनो ध्यान से, हम जिस स्थान के ऊपर पैदा हुए, जिस समय हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने जो हमें बताया, हमारे दोस्तों मित्रों ने जो हमें बताया, हमारी संस्कृति ने जो हमें बताया, हमारे रीति रिवाजों ने जो हमें बताया, और उसके अनुसार हमारी सोच बन गई। और इसलिए जब हमारी सोच विकसित नहीं हुई तो फिर हमारे चारों ओर जो कुछ भी होता है, हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटता है, उसके अनुसार हमारी सोच बन जाती है। क्योंकि हम जहां पैदा हुए ना, हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते आए, हमारे माँ बाप हमें बचपन से बोलते आए, हमारे चारों ओर हमने देखा, हमारे रिश्तेदार, दोस्त मित्र, अड़ोसी पड़ोसी जो हमें बोलते आए, वैसी हमारी सोच बन चुकी है। हम उनसे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज का जो मेरा संदेश है, जो कुछ शैतान ने आपका ले लिया था, उसको वापस आप नहीं छीन सकते। हेलो, आता कारण क्या है मालूम है? ऐसे छीना जाता क्या? ऐसा छीना जाता किसी से? बोलिए, जो शैतान ने ले लिया उसे वापस छीन लो। अभी भी नहीं छीन सकते। मैं बोल रहा हूं, नहीं छीन सकते। जो शैतान ने ले लिया उसे वापस छीन लो। छीन लो। कैसे? छीन लो। गुस्से से, रोब से, अधिकार से। आज यदि आपने ये सीख लिया तो आप छीनने वाले बन जाओगे। यदि आप तो फिर कुछ नहीं होगा मेरे भाई, फिर हिंदी फिल्मों के ओम प्रकाश की तरह करोगे, बस उतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं केवल सिखाता हूं, करना आपको है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा वो केवल आप ले सकते हैं, वो आपके हाथ में है। कई लोग क्यों नहीं ठीक होते? दुआ करते, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रही हूँ, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही? प्रभु कह रहे, तेरे विश्वास करने के तरीके में गलती है। अरे मैं तुझे दे चुका हूँ, उसको अपने अधिकार में कर, छीन उसे वापस। हालेलुया। अपने विश्वास करने का तरीका बदलिए, अपने विश्वास करने के तरीके को चेंज कीजिए। पढ़िएगा मेरे साथ, निकालिएगा उस आयत को, यहोशू की किताब 18 अध्याय 2 और 3 आयत। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर और इस्राएलियों में से ओके यहोशू 18 का 2-3। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने। सुनिए ध्यान से, कितने गोत्र थे इस्राएल के? बोलिए, जोर से बोलिए। 12 गोत्र थे। और जिस समय परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से इस्राएली लोगों को निकाल के लेके आया और उन सबको कनान देश में जमीन बांट के दे दी, सबको बोला अपने अपना हिस्से में अपना अपना अधिकार कर लो, अपना अपना कब्जा कर लो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, पढ़िएगा दोबारा से। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग, इस्राएलियों में से 7 गोत्र के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। हेलो, क्या परमेश्वर ने 7 गोत्रों को नहीं दिया? क्या केवल 5 लोगों को जमीन दी, 5 गोत्रों को? नहीं, उसने 12 के 12 गोत्र को जमीन बांट के दे दी। लेकिन 5 गोत्र के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया जमीन के ऊपर। लेकिन 7 गोत्र के लोग अभी भी क्या है? अभी भी कब्जा नहीं किया, अभी भी कब्जा नहीं किया उन्होंने, अभी भी उसके ऊपर अधिकार नहीं किया। इसलिए परमेश्वर बोले, अरे क्यों नहीं कब्जा कर रहे तुम? क्यों उस जमीन को अपने अधिकार में नहीं ले रहे तुम? कई लोग शैतान के ऊपर इतना कंसंट्रेट कर देते, इतना ध्यान देते, उनको हर समय शैतान 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 हर समय दिखता। मुझे तो आज तक नहीं दिखा। और जब मैं दुआ करने लगा, जब मैं दुआ करने लगी, मेरा तो लंबा सा आ गया, मैं देख रहा हूँ पैर उल्टे थे। इतना शैतान दिखता, मैं हैरान होता हूँ कई बार।
इतना हम शैतान की दिक्कत मालूम है क्या है? तब वो आपके जीवन में काम करता है शैतान, क्योंकि जब हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू करते, उतना यीशु के ऊपर ध्यान दे लीजिए, शैतान कैसे दिखेगा? परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे लीजिए, शैतान कैसे दिखेगा? मैं आज तक, मुझे 22 साल हो गए, आज तक मुझे शैतान नहीं दिखा। हजारों शैतान लोगों में से निकले लेकिन मुझे नहीं दिखा। लेकिन कई लोग 2 महीने 4 महीने के विश्वासी, अजी मैं दुआ करने लगा, मैं दुआ करने लगी, मैंने देखा काला सा था, अरे ऐसे खड़ा था, क्योंकि दोस्ती ज्यादा है ना, इसलिए उनको ऐसे पोज दिखते शैतान के। एक बहन हमारे चर्च में आया करती थी, अभी नहीं है वो बोलती थी पास्टर जी मैं दुआ करने लगी शाम को और शैतान ऐसे खड़ा था और उसके पीछे यीशु मसीह था। उसको हमेशा शैतान आगे खड़ा हुआ दिखता था। कारण क्योंकि हमने इतना ध्यान देना शुरू कर दिया, शैतान को इतना प्यार हम करते हैं, इसलिए हमें दिखता कभी कैसे पोज में, कभी कैसे पोज में। शैतान के ऊपर ध्यान देना मत कीजिए, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। अभी हमने थोड़ी देर पहले गीत गाया था ना, जंग बिना नहीं लड़ता यहोवा, वो जंग करे। और हम लड़का बता रहे थे हम जीतने वाले हैं, हारने वाले। तो हार जो हारा हुआ है उसकी बातें क्यों करें? हम तो जीतने वाले की बात करेंगे ना। हालेलुया। हम तो जीतने वाले की बात करेंगे। जब हारने वाले की बात हर समय करोगे फिर तो वो आएगा ठीक है बहन, अरे थोड़ी देर में मैं आपके पास दिखाई देती हूँ, थोड़ा सा अपना पोस्ट दिखाऊं, थोड़ा सा फिर दिखाता है वो। हारने वाली टीम के बारे में बात करना बंद कीजिए। शैतान कैसे मालूम है? बुलडॉग कुत्ता देखा आपने? किसी ने बुलडॉग कुत्ता? अरे बोलो, काफी लोगों ने देखा। शैतान ऐसा है, बुलडॉग कुत्ते की जब तरह तो है लेकिन दांत निकाले हुए, काट लेगा क्या आपको? बोलो, अरे बोलो, उसके दांत तोड़े हुए हैं यीशु ने क्रूस के ऊपर, तो क्या वो दूर से भाव 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 करता है लेकिन काट नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो केवल दूर से भाव भाव कर रहे हैं, हम दूर से देख के डर जाते हैं, अरे ऐसा था, वैसा था, लंबा था, काला था, इसलिए हम बातें बनाना शुरू करते हैं। इसलिए शैतान जब आपके पास कुछ आके बोलता है ना, शैतान कब आपको परेशान करता है? जब वो एक ऐसा झूठ आपके कान में आके बोलता है और बोलते हैं यही सच है, बोल झूठ रहा है लेकिन बोलता है ये सच है, और आप विश्वास कर लेते हैं। उस समय आपका वो कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं तो शैतान कभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका, क्योंकि वो हारा हुआ है। वो ऐसा बुलडॉग है जिसके दांत मेरे यीशु ने 2021 साल पहले क्रूस के ऊपर तोड़ दिए हैं। हालेलुया। वो दांत टूटा हुआ कुत्ता है तो काटेगा क्या? जिसके दांत ही नहीं है। इसलिए जब शैतान आए परेशान करे से बोले चल दांत टूटे कुत्ते भाग यहाँ से। हेलो, क्या बोल रहे हैं? ऐसे भागेगा क्या? कैसे भगाओगे? कौन बोल रहा है? ऐसे चल भाग, जहां से भी बोल रहे हैं और बोल रहे दांत टूटे कुत्ते भाग यहाँ से, क्योंकि वो कौन है? अरे बोलो, वो दांत टूटा हुआ कुत्ता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल दूर से भाव भाव कर रहा है और हम एकदम उसको भौंकता है तो एकदम भागते हैं। भागने की जरूरत नहीं, लेकिन शैतान का सामना करो। हेलो, क्या लिखा है? शैतान का कहाँ लिखा है? पढ़िएगा याकूब की किताब जल्दी से, जल्दी से, बिना समय को जल्दी से। याकूब 4:7 है। बिना समय को 1 मिनट से पहले निकलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करो? सामना करो। जब वो भौ भौ करते डर के भागो क्या है? लेकिन जब वो भौ भौ करे उसका सामना करो। क्या बात है? उसका सामना करो, फिर वो
तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। फिर वो भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको भोगो करता है भागते ना, तब वो पीछे आता है भाग के। जब वो भोगो करे उसी समय खड़े हो जाए। क्या बात है, भाग। दांत टूटे कुत्ते तो क्या करेगा फिर वो? जब आप रुक गए वो भागेगा, जब आप भागोगे हेलो वो पीछे भागेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक दूसरे को पूछो, डट के खड़े होना जो पीछे भगाने उसको। भागोगे तो पीछे भागेगा, डट के खड़े हो जाओगे वो भागेगा। इसलिए लिखे शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। मैंने बताया ना, हमारे विश्वास करने के तरीके को हमें बदलना पड़ेगा। बहुत लोग ये विश्वास करते हैं, ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कितने लोगों को ऐसा विश्वास है? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कितने लोगों को हाथ उठाइए, नीचे नहीं करना, जितने लोग उठा दिए, जितनों को ये विश्वास है। इतना सा विश्वास है। हेलो, ये जो विश्वास आप करते हैं ना, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये इतना सा विश्वास है, 5 ग्राम विश्वास है। कई लोग विश्वास करते हैं सब कुछ कर सकता नहीं, मेरा परमेश्वर अभी करेगा। ऐसा विश्वास किसको है कि मेरा परमेश्वर कर सकता नहीं, अभी करेगा? अच्छा, कई लोग फिर दोबारा से हाथ उठाए। 7% 7 ग्राम विश्वास है, समझ रहे? ये जो विश्वास आप कर रहे हैं ना, ये 5 और 7 ग्राम विश्वास है। सच्चा और सिद्ध विश्वास, पूरा 100 क्विंटल का विश्वास जो है ना, वो पता है कौन सा है? वो ये है कि ना तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ना वो अभी करेगा, बल्कि वो तो 2021 साल पहले कर चुका है। हालेलुया। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो 2021 साल पहले कर चुका है। जब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था, याद करो, उसके 7 वचनों में से एक वचन जो उसने बोला था, उसने कहा पूरा हुआ। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने कर दिया है। 2021 साल पहले उसने कर दिया है। जो ये विश्वास करता है वो है 100 क्विंटल का विश्वास। इसलिए हमें विश्वास करने के तरीके को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अभी बाहर में चिंगारी क्यों नहीं ठीक हो रहा, बीमारी जा नहीं रही, कर्जा जा नहीं रहा, रोजगार चल नहीं रहा, बंद करो ये प्रार्थना। समझ रहे? इसमें समय खराब कर रहे। शैतान ने दे दिया आपके मन में, ऐसी प्रार्थना करते रहो। वो बोलता चंगाई 2021 साल पहले मैंने दे दी है, ले ले। छुटकारा दे दिया 2021 साल पहले, ले ले। शैतान के दांत तोड़ दिए क्रूस के ऊपर 2021 साल पहले, भरा उसको। मेरे और आपके हाथ में है, अधिकार में करना है अपनी चंगाई को, अपने अधीन में करना है अपने छुटकारे को। परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज आपकी झोली में आके नहीं गिरेगी अपने आप। हेलो, हर एक चीज आपकी झोली में आके नहीं गिरने वाली अपने आप। आप क्या सोचते हैं प्रार्थना करेंगे या पास्टर हाथ रखेगा शायद कुछ झोली में आके गिरेगा? नो, ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपका अधिकार है। जिस समय बीमारी आई और आप बोल रहे हैं मेरे शरीर में से दूर आओ, क्योंकि यीशु ने कीमत दे दी है। तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे यहाँ कब्जा करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा शरीर है, ये मेरी देह है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने 2000 साल पहले मुझे चंगाई दे दी है। आमीन, हालेलुया। पढ़िएगा यहोशू की किताब, ध्यान दे, 2-3 पद जो आपने पढ़ा, पढ़िएगा। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने दे दिया है, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते हो? अरे क्यों ढिलाई कर रहे हो? क्यों आलसी हो? उसके ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर रहे? परमेश्वर बड़े दुख के साथ बोल रहे हैं, अरे बाकी 5 गोत्रों ने भी तो कब्जा कर लिया, बाकी 5 गोत्रों ने वो जमीन अपने कब्जे में कर ली, तुम क्यों नहीं कब्जा कर रहे? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज बलपूर्वक छीनी जाती है। हेलो, हर एक चीज
चाहे आशीष है, चाहे चंगाई है, चाहे शांति है, चाहे छुटकारा है, चाहे बरकत है, हर एक चीज जबरदस्ती लेनी पड़ती है परमेश्वर के राज्य में। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को याद होगा पिछले संडे जो प्रभु के दास आए थे, उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने एक बात बोली थी, आशीष मुंह में है और लेनी पड़ेगी जबरदस्ती। मैंने बार बार तो बोल रहा हूं, ऊपर से झोली में नहीं गिरेगा आके, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। उसने दे दिया है ऑलरेडी सब कुछ, अब तो हमें लेना है। वो कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके मेरे पास्टर एक बात बोलते हैं हमेशा, वो बोलते दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता। क्या नहीं आता? बोलो, उनसे बात करो ना, उनके बोलने से ऐसा लगता है पता नहीं क्या करे, इसलिए लोग कहीं उनसे बात करना पसंद नहीं करते और लोग बोलते हैं छोड़ जाओ, उससे बात नहीं करते, उसे तो बोलने का पता नहीं बोलते या नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुनना भी नहीं आता। क्या नहीं आता? परमेश्वर का वचन सुनना। आप परमेश्वर के भवन में बैठ के कैसे परमेश्वर का वचन सुनने, इसलिए वो या तो बच्चों में लगे रहेंगे, या बातचीत करने में लगे रहेंगे, या किसी और बातों में लगे रहेंगे, उनको परमेश्वर का वचन सुनना नहीं आता। कई ऐसे लोग हैं जिनको देना नहीं आता। क्या नहीं आता? कैसे दें, किस प्रकार से दें। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको लेना भी, हेलो, क्या चीज? चंगाई लेना नहीं आता, छुटकारा लेना नहीं आता, आशीष लेनी नहीं आती, बरकत लेनी नहीं आती, वरदान लेने नहीं आते। कैसे परमेश्वर से हमें आशीष लेनी है, कैसे परमेश्वर से हमें वरदान लेने हैं, कैसे परमेश्वर से हमें छुटकारा लेना है, कैसे परमेश्वर से हमें चंगाई लेनी है, वो उनको नहीं आता है। प्रभु बोल रहा है, बोले दोबारा से पढ़िएगा, 3 है। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक आलसी बने रहोगे? परमेश्वर ने तो ऑलरेडी तुम्हें दे दिया, क्यों नहीं तुम उसके ऊपर अधिकार कर रहे? क्यों नहीं तुम उसके ऊपर कब्जा कर रहे? क्यों नहीं तुम उसको अपने अधिकार में ले लेते? क्यों नहीं छीन लेते तुम? अरे मैंने जब दे दिया है, अब लेने की बारी तुम्हारी है। परमेश्वर ने 12 गोत्रों को दिया, 5 ने फटाफट जाके अपना कब्जा कर लिया, अपने अधिकार ले लिए और फटाफट अपने परिवार के साथ बस गए। लेकिन ये 7 लोग अभी भी इंतजार कर रहे, 7 गोत्र के लोग, अरे करेंगे। परमेश्वर साहब खुद ही हाथ पकड़ के लेके जाएगा, चल रे तू इधर घर बना ले, चल रे, वो नहीं करेगा। परमेश्वर ने दे दिया तो दे दिया, तुम्हारी बारी है। हालेलुया। चंगाई दे दी है 2021 साल पहले, अब तुम्हें लेना है। कैसे लेना है? कैसा विश्वास है तुम्हारा? छुटकारा दे दिया है 2021 साल पहले, अब तुम्हें लेना है। कैसा विश्वास है तुम्हारा? बरकत दे दी है, दान वरदान दे दिए हैं, सब कुछ उसने 2021 साल पहले कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है, कैसे तुम उसको रिसीव करते हो, कैसे तुम लेते हो उन बातों को। तुम्हारे हाथ में है, ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ना परमेश्वर के हाथ में है। किस प्रकार से देते? देखिए, विश्वास सुनने से और सुनना फिल्मी गीतों से। हेलो, विश्वास सुनने से और सुनना फिल्मी, ऐसा ही है ना? है जी? मसीह के वचन से के सुनने से विश्वास बढ़ता है, इसलिए अपने विश्वास के स्तर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके विश्वास के स्तर को आपको बड़ा करना पड़ेगा। आपकी चंगाई को लेने के लिए, आपके छुटकारे को लेने के लिए, आपकी आशीष को लेने के लिए ना केवल विश्वास करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। समझ रहे? आया ना? विश्वास करने का आपका तरीका बदलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा विश्वास, केवल करना नहीं, बोलना पड़ेगा मुंह से। तभी उन चीजों को हम ले पाएंगे, तभी उन चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। जिस समय हम शुरुआत में पंजाब छोड़ के बबैल गांव में आए, उस समय हम 50-50 पैसे, 1-1 रुपया लोग दान में दिया करते थे। उनको इकट्ठा करके चटाइयां लेकर आए थे, हम बड़े खुश थे। और एक साइकिल किसी ने दे दिया था, वो साइकिल 35-35 किलोमीटर चलाता था। हेलो, 35-35 किलोमीटर साइकिल अनुग्रह को आगे बिठा के इसकी मम्मी को पीछे, 35-35 किलोमीटर, और वापस आके
नल का चला के बाल्टी भरता था, सर्फ घोलता था उसमें और पूरा पकड़ता था उसके चक्कों में। और जिस जगह मैं किराए पर रहता था वो होता कि साइकिल को कितना मांझ रहे थे, समझ रहे। लेकिन आज वो भी वाला साइकिल वाला विश्वास नहीं है। आज विश्वास करने का तरीका, हेलो बोलिए, बदल दिया है। हालेलुया। आज वो वाला विश्वास नहीं है। आज विश्वास करता नहीं हूं, विश्वास, अरे बोलो यार, बोलता हूं मैं, विश्वास बोलता हूं। क्योंकि विश्वास करते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। विश्वास बोलना पड़ेगा आपको, तभी होगा। आपको मालूम होगा, मैंने बहुत पहले तक खड़े होकर बोला था, एक दिन आ रहा है मैं इंग्लैंड के अंदर ग्लोरी चैनल के ग्लोरी टीवी पे खड़े होकर मैं प्रचार करूंगा और पूरा विश्व मेरा प्रचार सुनेगा। मैंने बोला हालेलुया। इसलिए मैं करता नहीं हूं, मैं बोलता हूं विश्वास, और उसको मैं देख रहा हूं। अभी 3 दिन पहले मैं पंजाब से आ रहा था, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार थे, अनुग्रह मेरे साथ था, और पुलिस वाले, मुझे ऑनलाइन चल रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कुत्ते की तरह सूंघते फिरते रहते हैं। और अचानक मेरी मौसी की लड़की थी पीछे बैठी हुई, वो जो कि मास्क लगा हुआ था, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसने थोड़ा ऐसे करके सांस लेने के लिए 1 सेकंड के लिए उतारा, फिर मिला दिया। पुलिस वालों ने तो देख लिया, गाड़ी रुकवाई, पुलिस ने मास्क उतारा था और चलान काट लिया। मेरी मौसी के जो हस्बैंड थे, मेरे जीजा, वो जाके रिक्वेस्ट करने लगे, तो नहीं सर कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए उतारा था, सांस नहीं आ रहा था, नहीं सर कोई बात नहीं सर, बोलो ना 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 चलान काटूंगा। मान नहीं रहा, तो उतर के मैं नीचे गया, उनका क्या बात है, बोला ना चलान काटूंगा। मैंने कहा 1 सेकंड के लिए उसने उतारा, बोला ना चलान काटूंगा, तो 2000 का चलान काटूंगा। अब ये मेरे जीजा जी रिक्वेस्ट कर, कोई बात नहीं सर 2000 रुपया, हम तो 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए उतारा, उन्हें सांस नहीं आ रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। गए मैंने अपने जीजा को बोला, रहने दो, कुछ नहीं बोलना, इसको उनका चलान काट। तू क्या सोच रहा मैं तेरी रिक्वेस्ट करूंगा? मैंने इसको बोला, तेरे जैसे 3 स्टार ना मेरे घर का पहरा देते हैं, चौकीदारी करते हैं, समझ गए? काट चला। हालेलुया। मुझे पता नहीं कहा था कि ये बात आपको समझ में आएगी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मुंह से कहवाया। मैंने ये नहीं कहा से कि चौकीदारी करेंगे, मैंने ये कहा तेरे जैसे 3 स्टार IPS अधिकारी ना मेरे घर की चौकीदारी करते हैं। हालेलुया। मैं क्यों बोला इस बात को, चौकीदारी करते हैं, इसका मतलब करते हैं। मैं देख रहा हूं उसको, एक दिन आप भी खड़े हुए देखोगे। आज मैं देख रहा हूं और एक दिन, अभी नहीं आपको देख रहा, लेकिन एक दिन, अरे बोलो, आप लोगों को विश्वास नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है। इसलिए तो आप में और मुझ में फर्क है, लेकिन आपको मैं इस स्तर के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसा विश्वास मेरा है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे विश्वास करने वाले मत बनो, विश्वास बोलने वाले बनो। हालेलुया। आज की बात नोट करके रखना, बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे क्योंकि हो सकता है मैं इस दुनिया से चला जाऊं और फिर आपको पता ना चले, इसलिए छोटे बच्चे जो हम उम्र से बड़े हैं उनको पता ना चले जो आज बात मैंने बोली है, जो इंस्पेक्टर को मैंने बोली थी। मैंने कहा तेरे जैसे, हेलो, जो 3 स्टार ना मेरे घर के दरवाजे पर चौकीदारी करते हैं, चलान काट, और एक दिन खड़े होकर देखोगे 3 स्टार इधर खड़ा हो। हालेलुया। हमारे विश्वास का स्तर हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमारे विश्वास के तरीके को बदलना पड़ेगा। एक विश्वास जो हम करते हैं उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए यहोशू गुस्से के साथ बोल रहे हैं, पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है ऑलरेडी, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? प्रियो, शैतान को आपको बोलना पड़ेगा। आप बीमार हो, दुख है, दर्द है, परेशानी है, इन्फेक्शन है, बीमारी है, ऐसा बोल के क्या होगा? बोलो है शैतान, बोलो
मेरे मुंह की तरफ जरूर बोलने से कहीं आग लेके तो नहीं आ जाएगा। देखे ना, शैतान का सामना करो, बोलो, क्योंकि हर एक बीमारी, हर एक गलतफहमी, हर एक समस्या, हर एक तकलीफ वो किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से है। आप नहीं डांटोगे। कई बार शैतान के साथ रहने में मजा आता है। देखो मैंने सबका ब्रेक करके, ठीक है तू भी मेरा, मैं भी तेरा, मिलजुल के रहते हैं ना, इसलिए मेरा थोड़ा सा इन्फेक्शन है, थोड़ा सा दर्द है, ये बीमारी है, समझ रहे? उसे बोला शैतान, ये शरीर मेरे यीशु का है। सुनिए, जब यीशु इस धरती पे था ना, हेलो, जब यीशु इस धरती पे था, पूरी बाइबल में एक जगह भी दिखा दीजिए मुझे कि यीशु मसीह कभी बीमार हुआ। ये जरूर लिखे, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोगों को वो जानता है, लेकिन कभी बीमार नहीं हुआ। वी आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, हम मसीह की देह के अंग हैं। तो जब वो इस दुनिया में रहते हुए कभी बीमार नहीं हुआ, तो उसकी आत्मिक देह के हम कैसे बीमार रह सकते हैं? हालेलुया! तो कैसे वो बीमार हो सकते हैं? कैसे वो समस्या में रह सकते हैं? इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, हे शैतान दूर हो, बीमारी को लेकर, समस्या को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर, परेशानी को लेकर, तकलीफ को लेकर, कर्जे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर दूर हो। कैसे बोलना पड़ेगा? भाई दूर हो जाना। मेरी बहन, शैतान बहन भी है, शैतान भाई भी है। मुझे नहीं लगता तुम भगाओगे, तो हम तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए बुलाए गए। एक को भी मुझे दिख नहीं रहा से कर कमा दी। कोई एक बताओ जरा, डेमो करके जल्दी से, इधर से जल्दी, कौन करेगा? जल्दी जल्दी, कौन? नहीं भगाना क्या शैतान को? कौन करेगा डेमो जल्दी? एक शैतान दूर हो। ताली बजाए, बीमारी लेके दूर हो, समस्या लेके दूर हो। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले भी, घर में दुआ नहीं करनी। हेलो, घर में दुआ सुनो, क्यों? अधिकार देना, अधिकार। शैतान नशे को लेके मेरे घर से दूर हो, दुआ नहीं करनी। नशे की आत्मा जाए, मेरे पति नशा करता है, नो, हम शैतान के आगे घुटने टेकेंगे क्या? अधिकार से बोलना है, शैतान नशे की आत्मा को लेकर मेरे घर से दूर हो, मेरे पति के जीवन को छोड़। ऐसे बोलना है, समझ आ रहा है या नहीं? पति शराब पीता है, बैठ के रोने की जरूरत नहीं, डांट के निकालने की जरूरत है। लेकिन शैतान का सामना करो। कहां गए? वो भाग जाएगा, नशे को लेके भाग जाएगा, बीमारी को लेके भाग जाएगा, कर्जे को लेके भाग जाएगा, समस्या को लेके भाग जाएगा, बेरोजगारी को लेके भाग जाएगा वो। हालेलुया! इसलिए डांटना, उसको अधिकार में लेना है, अपने इस्तेमाल करना है उस बात को। बोला क्यों ढिलाई कर रहे हो? जब तक ढिलाई हमारी तरफ से रहेगी तो कैसे होगा? ढिलाई हमारी है, हम आलसी हैं, हम डांटना नहीं चाहते। पति के साथ लड़ते हुए इतनी गालियां फटाफट एकदम दे देते, लेकिन शैतान को गाली देते हुए भी करो। इधर वालों को भी बोल रहा हूं, पति पत्नी के तो थप्पड़ 2 मिनट में तबड़ कर देते हैं। शैतान के साथ भी करना है, उसको डांट के निकालना है, अधिकार का इस्तेमाल करना है। एक घटना और दिखाना चाहता हूँ आपको जल्दी से। गिनती की किताब निकाली, मुझे पता नहीं क्या है, नहीं, गिनती की किताब, गिनती की किताब 33 अध्याय 51 पद 52 पद 51 का एक पद पढ़ना बस है, 51 52 और 55। ध्यान से सुनिएगा, जिसको मिलेगा ठीक है, नहीं सुना तो ध्यान से सुनो। इस्राएलियों को यह समाचार कहे, इस्राएलियों को यह समाचार कहे, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, जब तुम यरदन के पार होकर उस देश में पहुंचो, कनान देश में, तब उस देश के निवासियों को, तब उस देश में रहने वाले निवासियों को उनके देश से निकाल देना। क्या करना?
अरे बोलो। इस्राएली जब कनान देश में गए, पहले भी वहां लोग रहते थे कनान देश में। आप क्या सोचते होंगे? कोई एक व्यक्ति आओ जल्दी से मेरे पास, जल्दी। इस्राएली कनान देश में आ गए और पहले से भी वहां रहते। आप क्या सोचते होंगे? इन्होंने बोला होगा, अरे चलो चलो भाई इस्राएली आ गया, हम चलते। ऐसा क्या? बोलो। तो क्या होगा? है? खदेड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है चुपचाप निकल जाएंगे वो, चुपचाप नहीं जाएंगे। ठीक है इस्राएली भाई अब आ गया, हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैठिए, ऐसा नहीं है। पढ़िएगा दोबारा से। इस्राएलियों को समझाकर कहे, इस्राएलियों को समझा दे इस बात को, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, जब कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को, तब उस देश में रहने वाले निवासियों को उनके देश से निकाल देना। क्या करना? उनके देश से निकाल देना। 52 पद भी पढ़िएगा। 52 का ओके, और 55 भी पढ़िएगा। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को, उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, अब उस जमीन से नहीं निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उनमें रहने दोगे, जो इनको सिर्फ उसी धरती पे उसी जमीन में रहने अगर दे दोगे, वह मानो तुम्हारी आंखों में कांटे, तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजारों में कीड़े ठहरेंगे। अरे तुम्हें कांटों की तरह चुभेंगे अगर रहने दोगे। समझ आ रहा है या नहीं? आज बहुत लोग बीमारी को रहने देते, डांटते नहीं, समस्या को रहने देते, डांटते नहीं, परेशानी को रहने देते, डांटते नहीं। नहीं थोड़ा सा ही तो है। वो थोड़ा सा या क्या कर देगा मालूम है? बोलो। वो थोड़ा सा क्या कर देगा? लिखे निकाल दो उनको, खदेड़ दो। ये लिखे खदेड़ दो उनको, निकाल दो। लेकिन यदि नहीं निकालोगे, नहीं खदेड़ोगे, तो फिर लिखे वो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे कील का काम करेंगे। वो जैसे कीलें चुभती है। अभी फैसला आपके हाथ में है, उनको निकालना है या रहने देना है। जो आपके शरीर में बीमारियां, परेशानियां, रोग, तकलीफ, कर्जा, बेरोजगारी, जो कुछ भी है, अविश्वास, उनको रहने देना है या उनको खदेड़ना है। एक के मुंह से भी शब्द निकला। कैसा विश्वास है? क्या करना है? हाँ, खदेड़ना है, निकालना है, डांट के उनको अधिकार के साथ। क्योंकि यदि नहीं खदेड़ोगे, परेशानी तुम्हें होगी, मुझे नहीं। हर हफ्ते हेलमेट लेके आओगे, सिर दर्द है, बदन दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज ऐसा आज वैसा। क्योंकि जब तक आप नहीं खदेड़ोगे, वो भागने वाला नहीं है। मैंने छोटा सा 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप प्रे फॉर इंडिया ग्रुप में भेजा। समझ रहे? हमारे मुंह के द्वारा शैतान काम करता, मैंने भेजा था। कितने लोगों ने देखा? केवल 2 मिनट। प्रभु का धन्यवाद, बहुत लोगों ने अच्छे से देखा। ऐसी चीजें नहीं देखनी होगी। बढ़िया बात, ठीक है। परमेश्वर शैतान हमारे मुंह के द्वारा काम करता है। जो बोलेंगे वो ही होगा। समझ आ रहा है या नहीं? जो बोलेंगे बहुत लोग गरीब आदमी का। मैं सहारनपुर गया था, एक पादरी मेरे को बोला वो पहले वाली गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा मैंने दे दी किसी को। तुम्हारे मुझ गरीब को दे देता। समझ रहे? तो एक दूसरा व्यक्ति बोला तू बोल रहे ना मैं इससे भी बड़ा गरीब हूँ, मैं तो तेरे से भी। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं? मैं कभी गरीब नहीं हूँ, मैं तो राजाओं के राजा का बेटा हूँ। मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं मैं गरीब हूँ? गरीब ये है जो मुझसे मांग रहा है। मैं तो राजाओं का राजा का बेटा हूँ। मेरा बाप धरती और आकाश का मालिक है। स्वर्ग उसके पैरों रखने की चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन है। मैं गरीब नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो हम बोलते हैं, हेलो, वही होता है। शैतान उसी के द्वारा काम करता है। ज्यादातर लोग पता नहीं कैसे खर्चे चल रहे हैं।
गरीबी बने रहोगे। समझे? मत बोलना आज से इस शब्द को खत्म कर दो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है उन्नत करना। अभी मैं लुधियाना के अंदर था, परमेश्वर के एक दास से अचानक मेरी बात हुई। कई बार मैंने उनके बारे में बताया, जिनके चर्च में जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा वगैरह आते हैं और काफी बड़ा चर्च है उनका, 5 स्टार होटल जैसा। तो अचानक मेरी बात हुई, बोले जल्दी से आ जाओ और मैं एक गाड़ी लेके आ रहा हूँ और आपने दुआ करनी है। तो मैंने देखा रे उनके पास तो करीब 40-45 लाख रुपए की गाड़ी पहले से थी। मैं समझ गया इसका मतलब इससे बढ़िया गाड़ी को लेकर आए हैं। तो जैसे मैं उनके घर में पहुंचा, उनका चर्च 5 टाइम चलता है, संडे को 5 शिफ्ट, इतना बड़ा, इतने लोग हैं। तो उस दिन भी मीटिंग थी, उन्होंने बोला पहले तो प्रचार करो चर्च में। मैंने चर्च में प्रचार किया, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई, बोला अंदर बैठो इसके और अंदर स्टीयरिंग पे बैठो, इसको चेक करके फिर दुआ करो। जैसे ही मैंने गाड़ी को देखा मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि गाड़ी क्या जहाज है, जहाज 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी। अंदर बैठ कर ऐसा लगा जैसे जहाज में बैठ गए। अंदर ही जो है फ्रिज है, अंदर ही सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, पूरा पास्टर है। मैंने बोला इतनी महंगी गाड़ी? बोला अरे आप क्या सोचते? बोले चोरों चक्कों के लिए है क्या? ये चोर चक्के इतने जो गलत काम करते हैं वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे, तो हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हमारा राजा, हमारा पापा, धरती आकाश का मालिक, ये हमारे लिए है। हालेलुया, हमारे लिए है। मेरी दुआ है यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति आने वाले दिनों में गाड़ियां ले लेके चर्च में आए। हालेलुया, मेरी दुआ है यहाँ गली में जगह ना बचे, उस पार्किंग में जगह ना बचे, इतनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए है। हालेलुया, ये हमारे लिए है। आमीन। इसलिए उस विश्वास के साथ गिनती की किताब क्या पढ़ा था हमने? वहां लिखा है खदेड़ना है इनको, रहने नहीं देना, नहीं तो तुम्हारे लिए कांटा बन जाएंगे, ये परेशानी का कारण हो जाएगा, परेशानी का सबब हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए इनको खदेड़ना है, निकालना है, भगाना है वहां से। यदि नहीं भगाएंगे तो तुम्हारे लिए परेशानी होगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी है वो अचानक से नहीं आके गिरेगा। वो कैसे होगा? अरे बोलो, परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी है वो आपको छीनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा, क्योंकि वो शैतान ने अपने पास हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण वो हमसे ले गया। इसलिए तो मैंने टाइटल दिया, छीन लो शैतान से। वो छीनना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा हमें शैतान के साथ। आप मुझे ये बताओ, उत्पत्ति की किताब कितने लोगों ने पढ़ा है? जल्दी जल्दी जल्दी, सोच के नहीं। वहां पर याकूब नाम का एक व्यक्ति एक युद्ध करता है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्या कहता है वो? परमेश्वर, उसने परमेश्वर को यहां से पकड़ लिया। परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, बोलो, छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं देता। परमेश्वर बोला सुबह हो गई, जाना मुझे, बोला ना, जब तक आशीष नहीं देगा छोड़ूंगा नहीं, पहले आशीष दे फिर जाएगा। ऐसा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में मन युद्ध किया उसने। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, पूरा गर्मी हो जाती है, उनको पसीने आ जाते और पता नहीं चलता, सुध खो बैठते और पता नहीं चलता 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। परमेश्वर जब तक आशीष नहीं देगा तब मैं जाने नहीं दूंगा, जब तक मेरा बिजनेस बढ़िया नहीं चलेगा जाने नहीं दूंगा, जब तक घर में चंगाई नहीं आ जाएगी जाने नहीं दूंगा, जब तक छुटकारा नहीं आ जाएगा जाने नहीं दूंगा, जब तक प्रभु सब कुछ घर के हालात बदल नहीं जाते जाने नहीं दूंगा। पसीना पसीनी हो जाओ, पता न चले आपकी सुध बुध हो जाए। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमने सीखा ही नहीं। हमने तो एक बात सीखी है, संडे को जाना है, 10 रुपया डालना है उसमें, उसके बाद हाथ रखवाना, प्रार्थना करना, छुट्टी, और बाकी का पास्टर अपने बारे में दुआ करे। सीखने की बातें हैं। जब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा हम नहीं जाने देंगे। जोर जबरदस्ती से आशीष छीननी पड़ती है परमेश्वर के राज्य में।
आमीन, हालेलुया। ऐसे लोग बनिए ताकि जो शैतान हमारा ले गया ना उसको छीन ले, अपनी चंगाई को छीन ले, अपने छुटकारे को छीन ले। बहुत लोगों को हमने देखा है बोलते हुए, मालूम है ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वो कहावत है, हिंदी में भी बताऊंगा, वो टू है, समझा रहे क्या है? जोर से बोलो, भाड़ में जाओ। लोग बोलते ना भाड़ में जाओ, तो नहीं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते गो टू है, भाड़ में जा। कई लोगों को बोलते सुना, घर में भी माँ बच्चों को बोलते हैं। आज के बाद जब कोई बोलेगा भाड़ में जा, पति बोले ना पत्नी को, ध्यान से सुनिए, आपके पति को बता रहा हूँ, इधर बोलोगे लेना है नहीं बोलो, अरे बढ़िया वाला टेको दे नमाज लेना है नहीं। जब पति बोले भाड़ में जा, बोले मैं नहीं जाती, मेरा यीशु गया है, मैं तो स्वर्ग की नागरिक हूँ। हालेलुया। मैं नाइट में जाने वाली नहीं हूँ, वहाँ तो मेरा यीशु। बोलो बोलो, कई लोगों को हजम नहीं हो रही बात, नहीं यीशु नहीं क्या नरक में है? नरक में गया है यीशु, मैंने और आपके लिए गया है, इसलिए बोलना मैं नहीं जाती, क्योंकि वहां तो मेरा यीशु गया है, मेरे लिए तो स्वर्ग की जगह है। मैं, मेरी नागरिकता तो स्वर्ग की है, मेरा ग्रीन कार्ड स्वर्ग का बन चुका है, मैं तो वहां की तैयारी कर रही हूँ, और इसलिए तू जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे? क्योंकि हमारा टिकट तो, हमारा ग्रीन कार्ड तो स्वर्ग का है, वहां की नागरिकता है हमारे पास। और यीशु वहां पर क्या है, मरने के बाद जिस समय 3 दिन कहा था यीशु, बोलो, नरक वही, नरक में वहां था। और मैं सोचता हूँ ये बाइबल में नहीं लिखा, ये मेरी अपनी कल्पना है, जिस समय यीशु मसीह मरे और कब्र में रख दिए गए, और 2 दिन वो कहाँ थे, नरक में। और मैं सोचता हूँ यीशु जैसे ही नरक में उतरे, बहुत सी आयतें हैं मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे ही यीशु मसीह नरक में उतरे ना, तो वहां कौन बैठा था मालूम है? शैतान बैठा, और उसके पास क्या था, है? क्या था? चाबियां, कुंजियां, किस चीज की? दोबारा से बताओ, मृत्यु की और अधोलोक की, मौत की कुंजियां थी और नरक की कुंजियां थी। सुनिए ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत महंगी बात। और यीशु जैसे ही नरक में उतरा, शैतान ने देखा, अरे बाप रे कौन आ गया, मालूम है क्या करा होगा शैतान? पहले से हेलो, चाबी उसको मालूम है बाप आ गया, हेलो, क्या करा होगा उसने? और चाबियां बेटे चाबी दे, चाबी लेके आ गया। आप सोच रहे हो मैं काल्पनिक बातें बता रहा हूँ, काल्पनिक बातें नहीं है। पढ़िए जल्दी से प्रकाशित वाक्य 1:17-18, जल्दी से पढ़िएगा बिना समय गवाए, जल्दी बंद करने वाला हूँ। पढ़िए जल्दी, प्रकाशित वाक्य 1:17-18, जल्दी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिरा पड़ा। यूहन्ना बोलता है जब मैंने यीशु मसीह को महिमा में देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, कहा मत डर, और कहा डर मत, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहले देखा था उसके साथ रहते हुए, और जब यीशु को देख रहा है, अरे बाप रे बाप, इतना महिमा में यीशु चेहरे से तेज निकल रहा है, सूर्य के समान चमक रहा है, ऐसे यीशु को तो मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए गिर पड़ा मुर्दा सा। यीशु ने कहा मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। हालेलुया, मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हमारी जिंदगी का पहला अध्याय लिखने वाला भी यीशु है, और हमारी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखने वाला भी यीशु ही है। हालेलुया, मेरी जिंदगी का जिस समय मैं पैदा हुआ
पहला अध्याय यीशु मसीह ने लिखा। एक बच्चा इस गांव में इस नाम का इस माँ बाप के घर में पैदा हो गया। ये पहला अध्याय परमेश्वर ने यीशु मसीह ने लिख दिया। लेकिन बीच में फिर कुछ गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई, क्योंकि मनमर्जी करना शुरू किया, नशा करना शुरू किया, परमेश्वर को जानते नहीं थे, संग परमेश्वर से दूर थे, गलत काम, गलत संगति, गलत बातें, और पूरा लगातार बीच का अध्याय गलत चलता रहा। लेकिन एक समय आ गया, परमेश्वर ने पकड़ लिया, बोले बेटे पहला अध्याय तेरी जिंदगी का मैंने लिखा है, और एक महिमामय आखिरी अध्याय भी तेरा मैं ही लिखूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे पास आ जा, क्योंकि तेरे लिए मेरे पास एक महिमामय योजना है। इसलिए परमेश्वर के लोगों चिंता ना करें। बीच में क्या हो गया? बीच में परमेश्वर से दूर हो गए, सच्चाई से दूर हो गए, गलत पड़ गए, गलत काम करने लगे। लेकिन आखिरी अध्याय हमारा परमेश्वर ही लिखेगा। और वो अध्याय छोटा मोटा अध्याय नहीं होगा, वो महिमामय अध्याय होगा। सिंहासन पर बैठने का अध्याय होगा, क्योंकि वही प्रथम है और वही अंतिम है। बिगिनिंग भी वही है और एंड भी वही है। शुरुआत भी, फर्स्ट भी वही है, लास्ट भी वही है, ए भी वही है, जेड भी वही है। हालेलुया। बीच में गड़बड़ियां होगी, चिंता न करें, कोई बात नहीं। आखिरी अध्याय हमारा यीशु ही लिखेगा। पढ़िएगा जल्दी से। प्रथम भी मैं हूँ, अंतिम भी मैं हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युग में जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां सुनिए ध्यान से। मैंने पहले बोला था ना कि शैतान जो है बिना दांत वाला कुत्ता है। बोला था नहीं? मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को समझ में आई ये बात। शैतान झूठ बोलता है। शैतान क्या करता? चाबियां है नहीं उसके पास। चाबियां किसके पास है? मौत की चाबियां भी और नरक की चाबियां भी किसके पास है? तो फिर शैतान कैसे मौत दे सकता है हमें? कैसे वो नरक में लेके जा सकता है हमें? नहीं ले जा सकता। लेकिन वो डराता है, जेब में हाथ डाल के दूसरों के चाबियां है, नरक ले जाऊंगा। हेलो, समझे क्या करते हैं? झूठ में हाथ डालता है जेब में और दूसरों को दिखाता है, देख अंदर सिक्के होंगे, खड़का देते हैं, हमें लगता है चाबियां हैं। और सिक्के खड़का के क्या बोलते हैं? नरक की चाबियां हैं, मौत की चाबियां हैं, नरक ले जाऊंगा, मार मार होगा तुझे। और हम क्या करते हैं? नरक में ले जाएगा, मार देगा शैतान। समझे इसका बोले चल। हेलो, क्या बोल रहा है इसका? प्यार से बोलते नहीं, झूठा है ना? बोल रहे ना? अरे तेरे पास नहीं है नरक की चाबियां, चुबियां, मौत की और नरक की चाबियां मेरे यीशु के पास है। हालेलुया। तेरे पास नहीं है। जब शैतान बोलता है कि ये लेके जाऊंगा, बोले लेके जा, कहीं नहीं जा सकता तू, तेरे पास चाबियां है ही नहीं। चाबियां तो मेरे यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए नरक में किसी को नहीं ले जा सकता, किसी को मृत्यु नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु का और नरक का दरवाजा यीशु ने अपने लोगों के लिए बंद कर दिया है। हालेलुया। नरक का और मौत का दरवाजा यीशु ने अपने लोगों के लिए बंद कर रखा है। अगर कोई दरवाजा खोल दिया है तो स्वर्ग का दरवाजा यीशु ने खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जिसको यीशु बंद कर दे उसको दुनिया की कोई ताकत खोल नहीं सकती, और जिसको खोल दे उसको कोई दुनिया की ताकत बंद नहीं कर सकती। नरक का दरवाजा बंद कर दिया है, मौत का दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। हम तो स्वर्ग देश के नागरिक हैं। प्रभु बोलते हैं चलते जाओ, क्योंकि मौत की कुंजियां मेरे पास है, मैं बंद करके रखा है मौत को, और मैंने बंद करके रखा है नरक के द्वार को। वो मेरे और आपके लिए नहीं है, वो तो शैतान के लिए है, क्योंकि उसको घेरना है वहां यीशु मसीह ने। जिस दिन 1000 साल के लिए यीशु घेरेगा उस दिन खोल देगा ठाकुर की चाबी से। हालेलुया। इसलिए शैतान से मत डरो, बीमारी से मत डरो, गरीबी से मत डरो, कर्जे से मत डरो, परेशानी से मत डरो, बेरोजगारी से मत डरो, बल्कि आज उसको कर्जे में ले लो। हालेलुया।
अधिकार में ले लो और शैतान को बोलो तेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं यीशु की सरदार हूँ और उसके अधिकार से मैं कब्जा करता हूँ।